तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन था फादर्स डे और विराट कोहली ने फादर्स डे के उपलक्ष्य पे अपने इंस्टा अकाउंट पे एक पोस्ट डाली अपने पिताजी के साथ, जहां उन्होंने बहुत ही कमाल का कैप्शन भी दिया था। एक पोस्ट में उन्होंने पूरा लिख के रखा था कि वो अपने पिताजी के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने अपने फादर से क्या क्या सीखा है। वो उन्होंने जो लिखा था इंग्लिश में लिखा था, मैं सब कुछ आपको अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको विराट कोहली की जो भावनाएं हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। विराट कोहली ने इस पोस्ट में लिखा कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि कभी भी शॉर्टकट्स या इन्फ्लुएंस पे भरोसा मत करो, क्योंकि अगर सच में तुम्हारे अंदर वो बात है तो हार्ड वर्क दिखेगा, और अगर तुम्हारे पास मेहनत करने का विल नहीं है तो शायद अभी तुम उसके लायक नहीं हो। एक बार जब मुझे एक आसान रास्ता ऑफर किया गया था तो उन्होंने वो मेरे लिए मना कर दिया। शांति से और यकीन के साथ उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अच्छे हो तो अपना रास्ता तुम खुद ढूंढ लोगे, और अगर नहीं हो तो ये जल्दी जान लेना ही बेहतर है। उस एक मोमेंट ने ये डिसाइड कर दिया था कि मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे काम करूंगा और दुनिया के सामने कैसे खड़ा हूंगा। हैप्पी फादर्स डे उन सभी फादर्स को जिनके शांत बल से हमें जीवन भर की डायरेक्शन मिलती है। इवन कल के दिन जो विराट कोहली की बेटी है वामिका, उन्होंने भी विराट कोहली को एक कार्ड गिफ्ट किया था फादर्स डे के उपलक्ष्य पे। वो कार्ड भी कल के दिन पब्लिक होता है, जिसमें उनकी बेटी ने उनके लिए लिखा था, वो मेरे भाई जैसे दिखते हैं, वो फनी हैं, वो मुझे गुदगुदाते हैं, मैं उनके साथ मेकअप खेलती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नीचे टूटी फूटी इंग्लिश में वामिका लिखा हुआ था। अब इस कार्ड को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो पूरा मटेरियल लिखा गया है वो हो सकता है अनुष्का शर्मा ने लिखा हो, क्योंकि नीचे जिस तरीके से वामिका लिखा हुआ है वो उनकी बेटी ने जरूर लिखा होगा। बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश है, तो भाई वामिका वाली जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल भी उस टेक्स्ट से मैच नहीं खा रही है। तो भावनाएं होंगी जो वो उनकी बेटी की होंगी, लिखी किसी और ने है, और नीचे नाम जो है वो तो साफ साफ पता चल रहा है कि उनकी बेटी ने खुद अपना नाम लिखने की कोशिश करी है। इससे आगे बढ़ते हुए चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई आप में से बहुत लोग को पता होगा कि इस समय इंग्लैंड में इंडिया ए और इंडिया की जो मेन टीम है जो कि इंग्लैंड सीरीज में हमको खेलते हुए दिखेगी, उनके बीच एक मैच खेला जा रहा है। उसके ऑफिशियल स्कोर्स तो इतना वायरल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कल के दिन एक बहुत ही कमाल की खबर सामने आती है कि जो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हैं वो ज्यादा विकेट्स तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाई बैटिंग में बवाल कर रखा है। कल के दिन शार्दुल ठाकुर ने 122 रन मार दिए इस इंट्रा स्क्वाड मैच में। तो उम्मीद करते हैं कि शार्दुल ठाकुर जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली जाएगी वहां बॉलिंग में तो कमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन बैटिंग में कुछ वैसा ही बवाल मचाएंगे जो कि वो पास्ट में मचाते रहे हैं। इससे आगे बढ़े तो आप में से बहुत लोग को पता होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ ये जो भारत टेस्ट सीरीज खेलने वाला है, इस टेस्ट सीरीज का नाम वैसे तो पटौदी ट्रॉफी हुआ करता था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इस साल से इस ट्रॉफी का नाम चेंज करके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रख दिया जाएगा। लेकिन अपने जो भगवान है ना, जी हां मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने कल के दिन एक बार फिर से ये प्रूफ करा है कि क्यों उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट कमाल का नहीं खेलते थे बल्कि वो इंसान भी ऐसे थे कि लोग कहते थे कि भाई इतना अच्छा तो भगवान ही हो सकता है। कल के दिन ये खबर सामने आती है कि सचिन तेंदुलकर ने खुद बीसीसीआई से और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करी कि इस ट्रॉफी का नाम उनके नाम पे ना रखा जाए, जो पटौदी जी की लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया जाए। जय शाह ने इस चीज को इंश्योर करने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है, और फिलहाल भाई ऑफिशियल फाइनल खबर ये है कि ये जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज है इसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी नहीं होने वाला है, इसका नाम पटौदी ट्रॉफी ही रहेगा, ताकि पटौदी जी की जो लेगेसी है उस पर कोई असर ना पड़े। इससे भी आगे बढ़े तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपका ज्ञान वर्धन करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हाल ही में साउथ अफ्रीका ने WTC का फाइनल जीता है, एक ICC ट्रॉफी लंबे वक्त के बाद जीती है। तो इसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या आपको पता है आखिर आज तक क्रिकेट के इतिहास में वो कौन से प्लेयर्स रहे हैं जो सबसे ज्यादा बार ICC फाइनल्स हारे हैं? तो भाई इस लिस्ट में टॉप करते हैं जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो 5-5 बार ICC का फाइनल हार रखे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं दिलशान, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, कुमार संगकारा और युवराज सिंह, जो 4-4 ICC फाइनल हारे हैं। उसके बाद आते हैं अश्विन, बुमराह, ग्राहम बूच, मार्टिन गप्टिल, मोहम्मद शामी, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, केन विलियमसन और मुरलीधरन, जो 3-3 ICC के फाइनल्स हार रखे हैं। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि हाल ही में साउथ अफ्रीका एक ICC ट्रॉफी की विजेता बनी है, तो क्या आपको पता है कि वो कौन सी टीम है जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफीज जीत रखी है? चाहे हम मेंस क्रिकेट की बात करें, चाहे वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, या फिर चाहे हम अंडर 19 वर्ल्ड कप वगैरह की यहां पर बात करें, तो भाई इस लिस्ट को टॉप करती है नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने आज तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 27 ICC टाइटल्स जीत रखे हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया है 14 टाइटल्स, तीसरे पे है इंग्लैंड 9 टाइटल, चौथे पे है वेस्ट इंडीज 7 टाइटल, उसके बाद आती है पाकिस्तान 5 टाइटल, फिर आती है न्यूजीलैंड 4 टाइटल, फिर आती है श्रीलंका 3 टाइटल्स, फिर साउथ
साउथ अफ्रीका भी यहां पर श्रीलंका को ज्वाइन कर चुकी है 3 टाइटल्स के साथ, और एट लास्ट आती है बांग्लादेश 1 टाइटल। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश आखिर आईसीसी टाइटल कब जीत गई, तो भाई साल 2020 में एक अंडर 19 ट्रॉफी जीते थे, बस ये वही टाइटल है। अब इससे आगे बढ़ते हुए भाई मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन एबी डिविलियर्स ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करा है। भाई उन्होंने आईपीएल की एक टीम को बहुत ही बुरे तरीके से यहां पर एक्सपोज करा है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। एबी डिविलियर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स के एक छुपे हुए पहलू के बारे में खुलकर बात की है। साउथ अफ्रीका के इस लेजेंडरी प्लेयर ने इस टीम को पॉइजनस कैरेक्टर से भरी हुई टीम बताया, ऐसे लोग जो टीम के एटमॉस्फेयर को टॉक्सिक और अनवेलकमिंग बनाते थे। उनका यह खुलासा लगभग 15 साल बाद आया है, जब उन्होंने फ्रेंचाइज छोड़ी थी। एबी डिविलियर्स जो बाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी के लिए चमक उठे, उन्होंने आईपीएल के शुरुआती कुछ सालों में दिल्ली के लिए खेला था। शुरुआती कुछ 3 साल थे जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 से, तब से एबी डिविलियर्स दिल्ली डेयरडेविल्स का पार्ट थे और कुछ 3 सीजन उन्होंने दिल्ली के लिए खेले थे। डिविलियर्स ने ये बातें एक स्ट्रेट फेस्ड कन्वर्सेशन में cricket.com के साथ कही हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर दिल्ली डेयरडेविल्स एकदम बिखर चुकी थी। वहां बहुत सारे जहरीले लोग थे उस साइड के अंदर। मेरे लिए ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर जितनी पॉजिटिव चीजें थी उतनी ही कुछ नेगेटिव चीजें भी उसके लिए मुश्किल बन गई थी। डिविलियर्स कहते हैं कि वहां बहुत सारे लेजेंड्स थे, इसलिए मेरे लिए ये मोमेंट थोड़ा सा बिटर स्वीट है। मैं उसे प्यार से याद करता हूं। मेरी लाइफ और करियर के कुछ सबसे अच्छे मोमेंट्स वहीं थे। ग्लेन मैकग्राथ और डेना विटोरी के साथ मैंने वक्त बिताया था, वहीं हम लोग क्लोज हुए थे। पर उन बेहतरीन मोमेंट्स के साथ ये भी समझ आया कि टीम के अंदर कुछ कैंसर जैसे लोग भी थे, नाम लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए वो 3 साल बिटर स्वीट रहे, और हाँ, मुझे वैसी सपोर्ट नहीं मिली जैसी कि मिलनी चाहिए थी। अब आप लोग का एबी डिविलियर्स के इस स्टेटमेंट पर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अब अगर बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई कल के दिन ओडीआई क्रिकेट में कुछ नए रूल्स बने हैं, कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला रूल है ओडीआई बॉल रूल। इस रूल के अंदर यह है कि जैसा कि एक ओडीआई मैच में 2 नए बॉल्स यूज होते थे, हर एंड से एक बॉल यूज होती थी। ये दोनों जो बॉल्स हैं ये 34th ओवर तक अब चलेंगी। उसके बाद बॉलिंग जो टीम है वो डिसाइड कर सकती है कि कौन सी बॉल से उसे आखिरी के 16 ओवर डालने हैं। ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में कुछ ज्यादा ही रन्स पड़ने लगे हैं। पूरे तरीके से ओडीआई क्रिकेट बैटिंग डोमिनेटेड होने लगा है। बहुत से मैचेस में हमको देखने को मिल रहा था कि भाई 350-400 रन बहुत ही आसानी से टीमें मार दे रही थी। उसका रीजन ही यही था कि रिवर्स स्विंग उतना आखिरी के ओवरों में मिलती नहीं थी, क्योंकि दोनों एंड से नई बॉल यूज होती थी। पर ऐसा अब नहीं होगा। 34th ओवर तक दोनों तरफ से नई नई बॉल यूज होगी। उसके बाद दोनों बॉलों में से कोई एक बॉल यहां पर टीम चूज कर सकती है, जिससे वो बचे हुए 16 ओवर्स डालेगी। दूसरा रूल है कंकशन को लेके। इस रूल में यह है कि टीम को पहले से ही 5 प्लेयर्स यहां पर प्री सेलेक्ट करने होंगे कंकशन सब्स्टिट्यूट के लिए। एक बैटर, एक बॉलर, एक स्पिनर, एक विकेटकीपर और एक ऑलराउंडर। सिर्फ यही 5 प्लेयर यूज किए जा सकते हैं अगर कंकशन सबकी जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि पास्ट में देखा गया है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहां पर नहीं होते थे। कई बार एक प्योर स्पिनर यहां पर इंजर्ड होता था, लेकिन जिसको एज अ रिप्लेसमेंट लाते थे वो बॉलर कम होता था, बैट्समैन ज्यादा होता था। फिर दूसरी इनिंग में वो बैटिंग का काम करके टीम को फायदा दे जाता था। पर अब भाई पहले से ही आपको बताना होगा कि अगर आपका बैटर इंजर्ड होता है तो आप किसको लाएंगे, बॉलर इंजर्ड होता है किसको लाएंगे, स्पिनर इंजर्ड होता है किसको लाएंगे, विकेटकीपर इंजर्ड होता है किसको लाएंगे, और अगर कोई ऑलराउंडर इंजर्ड होता है तो किसको लाएंगे। फिर कंकशन अगर होता है तो आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में उसी प्लेयर को ला सकते हैं जिसका नाम आपने पहले से दिया था। मुझे ये दोनों ही रूल्स अच्छे लगे। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।